बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्लाह खान हूँ। मैं आपके सामने अपनी फ़ाइनल असेसमेंट रखने जा रहा हूँ, अपने तजर्बे की रोशनी में, अपने मुशाहिदे की रोशनी में, जो मैं इसको एनालाइज़ कर पाया हूँ, जो जोड़ तोड़ मैंने हलकों में देखे हैं कि कहाँ किसका पलड़ा किस वजह से भारी हुआ, किस दिन किसका पलड़ा 2 दिन के लिए कमज़ोर हो गया। ज़ाहिर है सूरत हाल बदलती रही। बाज़ औक़ात हम देख रहे थे एक उम्मीदवार की सूरत हाल बहुत पतली है, फिर उसने अपनी सूरत हाल को इम्प्रूव तो किया, करीब आ गया, कांटेदार मुकाबला हुआ है, लेकिन वो जीत नहीं पा रहा। कई हल्के ऐसे हैं जहाँ पर सूरत हाल ऑल टुगेदर बदल गई। कुछ जगह ऐसी थी जहाँ पर पहले दिन असेसमेंट एक उम्मीदवार के हक में थी, बाद में बदल गई और फिर आखिरी 2 दिनों में आकर दोबारा उसके हक में आ गई। तो हर हल्के में सिचुएशन जो है वो बदलती रही। और बदलती कैसे सिचुएशन? बदलती ऐसे कि एक है उसने 2 धड़ों को साथ में ला लिया, और या इमरान खान का जलसा हुआ किसी जगह पर, हवा चल पड़ी और सूरत हाल बहुत बेहतर हो गई। फिर उसके बाद मरीम नवाज़ का जलसा हुआ, 2 धड़े उधर से उधर चले गए तो चीज़ें फिर कंट्रोल में हो गई। तो इस तरह से सूरत हाल बदलती रही है। एक चीज़ जो वाज़ेह फ़र्क रहा है, एक तो मैं आपको असेसमेंट आपके सामने रखने जा रहा हूँ कि मेरी फाइनल असेसमेंट क्या है, फिगर्स क्या है। मेरे ख्याल में पीटीआई की ये वाली इतनी सीटें हैं, नून लीग की ये वाली इतनी सीटें हैं और आज़ाद उम्मीदवार ये है। तो ये मैं आपके सामने अपनी असेसमेंट रखता हूँ। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूँ कि जो वाज़ेह फ़र्क रहा है वो मरीम नवाज़ और इमरान खान के जलसों का रहा है। इमरान खान ने जहाँ जहाँ जलसे किए हैं वहाँ पर जाकर अगर आप लोगों से पूछें, हल्के में जाकर पूछें, तो लोग कहते हैं कि भाई इमरान खान का जलसा बहुत बड़ा हुआ है। पूछें मरीम नवाज़ का जलसा, वो कहते हैं वो गली में हुआ था या वो सड़क पर हुआ था, बंद जगह पर हुआ था। इमरान खान ने खुले ग्राउंड में जलसा किया था और 4 किलोमीटर तक गाड़ियाँ थीं और रास्ते बंद थे और ये था और वो था। तो इस तरह के का एक फ़र्क रहा है और इमरान खान के जलसों ने वाकई बहुत फ़र्क डाला है मुख्तलिफ़ जगहों पर। और बाज़ हल्के जैसे अलीपुर का हल्का है, मुजफ्फरगढ़ का, तो वहाँ पर तो जो है वो पांसा पलट दिया इमरान खान के जलसे ने। तो कई जगहों पर ऐसा भी हुआ है। अब मैं आपके सामने जो असेसमेंट अपनी रखने जा रहा हूँ, फिगर्स देने जा रहा हूँ, नंबर्स देने जा रहा हूँ, इसके बारे में सुन लीजिए कि ये उस सूरत में है कि अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होते हैं, कोई मुदाखलत नहीं होती, कोई आरटीएस नहीं बैठता, कहीं पर रिज़ल्ट रोका नहीं जाता, नेचुरली जहां जिसको वोट पड़ रहे हैं उतने उस तरह वोट पड़ते हैं, वैसे ही काउंट होते हैं, वैसे ही रिज़ल्ट तैयार होते हैं और वो हमारे सामने आ जाते हैं, तो उस सूरत में ये असेसमेंट है। और अगर इसको चेंज करना है, आपने फिगर्स को इधर से उधर, उधर से इधर करना है, तो फिर वो सूरत कुछ और बन सकती है। तो मैं पहले ज़रा पीटीआई की कुछ सीटें आपके सामने रख देता हूँ कि जो मुझे आखिर में देखें, इसमें मेरा जो साबका तज्ज़िया है उसमें और इसमें थोड़ा सा फ़र्क है, क्योंकि वो उस वक्त की सूरत हाल के मुताबिक थे और ये तज्ज़िए जो हैं ये आज की सूरत हाल के मुताबिक हैं। देखें पीटीआई जो सीटें जीतने जा रही है, मेरे ख्याल में वो आपको आखिर में खुद ही पता चल जाएगा वो काउंट क्या बनता है। लेकिन मेरे ख्याल में जो पीटीआई सीटें जीतने जा रही हैं उसमें PP7 रावलपिंडी, कर्नल शब्बीर अवान साहब सीट जीत रहे हैं। थोड़े मार्जिन से जीत रहे हैं, 2-2.5 हज़ार वोटों के फ़र्क से जीत रहे हैं, 2-3 हज़ार वोटों के फ़र्क से जीत रहे हैं, लेकिन जीत रहे हैं। ये फ़र्क 4-5 हज़ार वोटों का भी हो सकता है, लेकिन कर्नल शब्बीर अवान जो है ये मेरे ख़्याल में अब ये सीट निकाल रहे हैं। इन्होंने आखिरी 2-3 दिन में बहुत इम्प्रूव किया है। अच्छा, PP83 खुशाब हसन असलम, मेरा ख्याल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये सीट भी निकाल रही है। खुशाब की सीट तहरीक इंसाफ के हिस्से में आ रही है, अगरचे यहाँ पर तहरीक इंसाफ का मुकाबला मलिक आसिफ भा के साथ है और बहुत कांटेदार मुकाबला होने की तवक्को है। नून लीग यहाँ पर 3रे नंबर पर है मेरी असेसमेंट के मुताबिक, और हामिद वड्डल 4थे नंबर पर है, आज़ाद उम्मीदवार मेरी असेसमेंट के मुताबिक। लेकिन ये सीट जो है वो कम मार्जिन के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत सकती है। PP97 फैसलाबाद, अली अफजल शाही बमुकाबला अजमल चीमा, ये सीट मेरा ख्याल वाज़े मार्जिन के साथ अली अफजल शाही जीतने जा रहे हैं। PP97 फैसलाबाद की शायद 10 हज़ार से ज़्यादा का फ़र्क होगा जो अली अफजल ये सीट निकाल लेंगे। शुरू में भी मेरी असेसमेंट यही थी कि अली अफजल शाही सीट निकालेंगे, लेकिन उस वक्त मेरा ये ख्याल था कि ये सीट 4-5 हज़ार वोटों के फ़र्क से निकलेगी। लेकिन अब मेरा ख्याल है कि ये सीट 10 हज़ार से ज़ायद वोटों के साथ अली अफजल शाही निकाल लेंगे। 3 सीटें हो गई, ज़हन में रखिएगा। चौथी PP125 झंग, मोहम्मद आज़म चेला बमुकाबला जबुआना, फैसल हयात जबुआना। तो फैसल जबुआना और आज़म चेला का कांटेदार मुकाबला है। वोटों का मार्जिन कम रहेगा, जीत हार का मार्जिन कम रहेगा, लेकिन आज़म चेला ये सीट निकालने की पोजीशन में आ गए हैं। और ये सीट आज़म चेला नहीं जीत रहे हैं, ये ज़हन में रखिएगा। ये वाली सीट इमरान खान जीत रहे हैं।
ये वाली सीट, जैसे पिछली सीट जो फैसलाबाद वाली है अफजल शाही, उसमें अफजल शाही का अपना बड़ा वोट है, अली अफजल शाही का, लेकिन ये आजम चेला साहब अपने ये खुद नहीं जीते। और इससे ऊपर खुशाब वाली जो सीट है वो भी हसन असलम का 0 वोट है, कोई वोट नहीं है, 0, यानी मुश्किल से 1000-2000 वोट अपने ज़ाते निकाल सकते हैं, सारा वोट तहरीक इंसाफ का उनको पड़ रहा है PP 83 खुशाब से हसन असलम का। और ये जो झंग की मैं बात कर रहा हूँ, आजम चेला साहब का को वोट नहीं पड़ रहा, बल्कि तहरीक इंसाफ का सारा वोट है जो आजम चेला को पड़ेगा। अच्छा, फिर PP 127 झंग नवाज़ भरवाना क्लियरली ये सीट निकाल रहे हैं, क्योंकि इनके मद्दे मुकाबले जो उम्मीदवार हैं असलम भरवाना, एक तो उन पर करप्शन के शदीद इल्ज़ामात हैं, मैंने कल भी जिक्र किया था, और वो करप्शन का जो इमरान खान ने आकर जलसे में कहा कि असलम भरवाना को मैंने इसलिए फारिग किया था कि इस पर करप्शन के इल्ज़ामात थे, और 1 साल बाद इनसे मिनिस्ट्री ले ली गई थी। तो एक तो इमरान खान के कहने के बाद हल्के में ज़ुबान ज़दे आम है, हर बंदा कह रहा है वो असलम भरवाना तो करप्ट आदमी है, उसके ऊपर तो करप्शन के इल्ज़ामात है, उसको मिनिस्ट्री दी, उसने करप्शन करनी शुरू कर दी। और इसके अलावा मैंने आपको कल भी बताया था कि ये बदतमीज़ मतलब इनके बारे में कहा जाता है कि ये बदतमीज़ आदमी हैं, बददिमाग हैं और बदतहज़ीब हैं, किसी से बात करने की इनको तमीज़ नहीं है, कोई चला जाए तो ऐसे डील करते हैं जैसे कोई कभी कमीन इनके पास आ गया है। यानी एक होता है ना कि बंदा पढ़े लिखे अंदाज में कोई तमीज़ से बात करता है, तो इनके पास ये दूर से भी नहीं गुजरी इनकी ये तहज़ीब और तमीज़। तो ये लोगों को बड़ा शिकवा है इनसे, और वो समझते हैं कि ये हम में से नहीं है। आखिरी दिन जो है वो ये रात 3 बजे तक रैलियां लेकर इलेक्शन की कोड ऑफ कंडक्ट की वायलेशन करते रहे हैं हुकूमती जमात का उम्मीदवार होने की वजह से। और रात को 12 बजे लोगों की घरों में, जब लोग जहां जिन गांव देहातों में लोग 8 बजे सो जाते हैं वहां फिरते रहे, और मेरी इत्तलात के मुताबिक किसी ने इनको मुंह नहीं लगाया। इनकी सूरत हाल ये रही है। खैर, नवाज़ भरवाना जो हैं वो ये सीट आसानी से जीत रहे हैं मेरे ख़्याल में। हाँ, अगर कोई बहुत तारड़ साहब वहाँ बैठे हुए हैं, 2 DCs लगाए हुए हैं, यानी एक DC अपना, एक DC कसूर का भी, या किसी और पता नहीं किसी और जगह का भी डिप्टी कमिश्नर ला के वहाँ बैठाया हुआ है। कोई और खेल हो जाए तो मैं कह नहीं सकता, वैसे असलम भरवाना ये सीट नहीं जीत सकते। PP 158 लाहौर मियाँ अकरम उस्मान, ये सीट वो राना एहसन शराफत से निकाल रहे हैं। ये गढ़ीशो, धर्मपुरा और जेल रोड, इस तरह की जगहों का इलाका है। ये वैसे तो रिवायती तौर पर नून लीग का हल्का रहा है, लेकिन इमरान खान का बयानिया जो है यहाँ पर वो बहुत लाउडली और क्लियरली जो है वो प्रिवेल कर रहा है, और ये हल्का 158 PP 158 लाहौर मियाँ अकरम उस्मान मेरे ख्याल में जीत रहे हैं। PP 167 लाहौर नज़ीर चौहान बमुकाबला शब्बीर गुज्जर, ये सीट पहले शुरू में नज़ीर चौहान की फेवरेट लग रही थी, फिर शब्बीर गुज्जर इसमें फेवरेट हुए। कुछ दिन पहले तक इसमें जो है वो नज़ीर चौहान ने गेन किया, वापस आए, लेकिन हतमी तौर पर सख्त मुकाबले के बाद मुझे ये सीट शब्बीर गुज्जर जीतते हुए नज़र आ रहे हैं। ये 7 सीटें हो गई जो अब तक मैंने आपको बताई हैं। 8वीं सीट PP 170 लाहौर मलिक ज़ैर अब्बास खोकर क्लियरली ये सीट जीत रहे हैं, इसमें मुझे कोई दूसरी बहस नज़र ही नहीं आती। फिर 9वीं सीट जो है PP 224 लोधना, पहले दिन से मैं कह रहा हूँ पीर आमिर इकबाल शाह ये सीट जीत जाएंगे। मेरी असेसमेंट इस हल्के में ये है कि आमिर इकबाल शाह की ये सीट है। शुरू की जो मैंने 6-7 सीटें आपको बताई थी, ये सीट उसमें भी शामिल थी पीर आमिर इकबाल शाह की। PP 272 मुजफ्फरगढ़, ये सरदार मुअज़्ज़म जतोई बासित बुखारी की अहलिया ज़ारा बासित बुखारी जो है उनसे ये जीत रहे हैं। बासित बुखारी जो हैं उनके लिए कुछ दिन में आखिरी 10-15 दिन में बहुत मुश्किलात में इजाफा हुआ। मुअज़्ज़म जतोई की सूरत हाल मुसलसल बेहतर होती चली गई, और उनके भाई जो हैं बासित बुखारी के हारून सुल्तान बुखारी, वो भी इलेक्शन में खड़े हुए हैं, दोनों भाई आपस में टकरा गए हैं, तो सूरत हाल बहुत बेहतर हुई यासिर जतोई के लिए, और वो ये सीट निकाल रहे हैं। ये 11 सीटें हो गई, 10 सीटें हो गई। 11वीं सीट जो है वो PP 273 मुजफ्फरगढ़ है। यासिर जतोई का मुकाबला सैयद सिब्तान रज़ा से है। इमरान खान के जलसे ने यहाँ पर टेबल्स को टर्न किया, सूरत हाल को बिल्कुल बदल दिया, और मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर जो है उससे ये सीट मेरे ख़्याल में यासिर जतोई सिब्तान रज़ा के मुकाबले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार निकालने जा रहे हैं। 12वीं सीट जो तहरीक इंसाफ निकाल रही है वो PP 282 लिया है। क्लियरली ये सीट कैसर अब्बास खान मक्सी निकाल रहे हैं, इसमें भी मुझे कोई डाउट नहीं है कि लिया जो है वो तहरीक इंसाफ निकलने जा रही है, और ये सीट भी 10-12 हज़ार वोटों के मार्जिन से निकलेगी, जो मुझे अंदाज़ा है। मुझे लगता है कैसर अब्बास खान मक्सी 10-12 हज़ार वोटों की लीड से ये सीट निकाल लेंगे। और आखिरी सीट जो तहरीक इंसाफ थोड़े मार्जिन के साथ निकालने जा रही है, चंद हज़ार वोटों के फ़र्क से, 2-3-4 हज़ार वोटों के फ़र्क से, वो PP 228 डेरा गाजी खान है।
यहाँ से सरदार सैफुद्दीन खोसा जो हैं मेरे ख्याल में वो ये सीट निकाल रहे हैं अब्दुल कादिर खोसा के मुकाबले में। तो ये 13 सीटें बनती हैं जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ आज इलेक्शन से एक दिन पहले या रात को जब पोलिंग शुरू होने के चंद घंटे रह गए हैं, तो मेरे ख्याल में ये 13 सीटें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ निकालने जा रही है। इनमें से अगर नून लीग कोई सीट उचक के ले जाए, यानी होता है ना कि आपने किसी के हरीफ के मुंह से जीत उचक ली, उसके जबड़ों से उचक ली, तो वो कौन सी 2-3 सीटें जो उचकी जा सकती हैं, उनमें से एक PP 125 जंग फैसल हयात जबवाना वाली सीट PMLN जो है वो उचक सकती है PTI से, मतलब 2-3 हज़ार वोटों के फ़र्क को ऐसे कर सकती है और वहाँ से वो सीट निकाल सकते हैं। नून लीग PTI से सीट छीन सकती है। फिर वो एक सीट जो छीन सकती है वो नज़ीर चौहान वाली सीट छीन सकती है शबीर गुजर के मुकाबले में PP 168, और एक सीट यासिर जतोई सैयद सिफ्तान रज़ा वाली PP मुजफ्फरगढ़। वो ये 3 सीटें मेरा ख्याल है अगर नून लीग जो है वो कुछ करना चाहे यहाँ पर, तो ये 3 सीटें तहरीक-ए-इंसाफ से उचक सकती हैं, और अगर उन्होंने ये सीटें उचक लीं तो फिर ये पीछे 10 सीटें तहरीक-ए-इंसाफ की रह जाएंगी, और उसके बाद फिर धांधली का शोर मचेगा। क्योंकि ये ऐसे नहीं होगा कि आसानी से क्लियरली 10-12 हज़ार वोटों के फ़र्क से वो उचक के ले जाएं। उचकने के लिए आपको पता है 500-700 वोटों, 1000 वोटों का फ़र्क डालना पड़ता है, क्योंकि अगले की पहले लीड ख़त्म करनी होती है, फिर अपनी लीड थोड़ी सी डालनी होती है, इतना ही फ़र्क पड़ता है। अब आ जाएँ, ये 13 सीटें हो गई, अब आ जाए नून लीग के कौन कौन सी सीटें हैं बाकी बची 7। उन 7 में से मेरे ख्याल में 6 सीटें PMLN अभी तक की सूरत हाल के मुताबिक जीत रही है। PP 90 भक्कर सईद अकबर नवानी, अगरचे इरफान न्याज़ी ने अपनी पोजीशन को बहुत बेहतर किया है, लेकिन इसके बावजूद सईद अकबर नवानी मुझे ये सीट जीतते हुए नज़र आ रहे हैं। PP 140 शेखुपुरा मियाँ खालिद महमूद खुर्रम विरक, PTI के लोग अगरचे कहते हैं कि जी ये सीट खुर्रम विरक जीत रहा है, हल्के में हवा भी, पोजीशन भी बहुत बेहतर हुई है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि शेखुपुरा से मियाँ खालिद महमूद ये सीट जीत जाएंगे। PP 168 लाहौर मलिक असद खोकर, मुझे कोई डाउट नहीं है कि वो ये सीट जीत जाएं, ये सीट क्लियरली मलिक असद खोकर ले जाएंगे PP 168 लाहौर की, मुस्लिम लीग नून की। इसी तरह से PP 202 साहिवाल मलिक नोमान लंगड़ेयाल, मेरे ख्याल में क्लियरली ये सीट जीत जाएंगे और अच्छे मार्जिन से जीत जाएंगे। इसी तरह से PP 217 मुल्तान सलमान नईम, मेरा ख्याल है अच्छे खासे 7-8 हज़ार वोटों के फ़र्क से ये सीट निकाल लेंगे। और इसी तरह से PP 237 बहावल नगर फ़िदा हुसैन, मेरा ख्याल है मुस्लिम लीग नून के लिए ये सीट निकाल लेंगे। तो ये 6 सीटें हैं जो नून लीग निकाल रही है, ये 19 हो गई, 13 और 6 19, और 20वीं जो सीट है वो है PP 228 लोधरा। मेरे ख़्याल में यहाँ पर आज़ाद उम्मीदवार P रफ़ीउद्दीन बुखारी जो है वो जीत रहे हैं, और अगर वो जीत जाएंगे तो ये सीट नून लीग के पास जाएगी, क्योंकि वो नून लीग ही के हैं, उन्हीं के पैनल का जो ग्रुप के हैं, और वो जीतने के बाद नून लीग को ये सीट दे देंगे, तो ये 7 सीटें PMLN की हो जाएंगी। अच्छा, ये मैं फिर कहूँगा कि ये मेरा एनालिसिस जो है वो इस बुनियाद पर है कि अगर वोट बिल्कुल जेन्युइन तरीके से पड़ते हैं। अच्छा, ये जो सीटें हैं मैंने आपको बताई हैं PMLN की 6 सीटें, इसमें से भी अगर कोई अपसेट करना चाहे, तहरीक-ए-इंसाफ अगर इसमें से इनसे कोई सीट उचकना चाहे या ले के जाना चाहे, तो वो मेरा ख्याल है एक सीट शेखुपुरा PP 140 हो सकती है, जो खुर्रम विरक सरप्राइज़ कर सकते हैं, और एक इरफान न्याज़ी की नवानियों वाली सीट हो सकती है, जो कि मेरा ख्याल है कि PTI अगर सरप्राइज़ करना चाहे PMLN की सीटों को, तो वो ये 2 सीटें हो सकती हैं। तो ये मेरा एनालिसिस है। लेकिन अगर कल जादू चला, RTS बैठ गया, वोटों की काउंटिंग 1-8 घंटे के लिए रुक गई, यानी कोई 10 और 9 और 10 के दरमियान या 10 और 11 के दरमियान अगर आपको लगे कि काउंटिंग रुक रही है, रिज़ल्ट्स आना स्लो हो गए हैं और रिज़ल्ट जो थे वो वहीं ठहरे हुए हैं, तो समझ लीजिएगा कि रिज़ल्ट जो हैं वो आगे पीछे किए जा रहे हैं या हो रहे हैं। यहाँ तो ऐसा भी होता है कि रात को किसी की 2000 की लीड होती है तो अगले दिन सुबह 800 वोटों से वो हार जाता है। तो ऐसा माजी में बेशुमार मिसालें हमारे पास मौजूदा जो हुई हैं। तो जो दोनों जमातों को जागना पड़ेगा अगर वो समझते हैं कि हमारे जो वोट्स हैं वो चोरी ना हो जाएं। एक चीज़ मैं आखिर में जाते जाते सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि एक चीज़ में PMLN अच्छी है, और वो ये है कि इलेक्शन डे पर उनकी मैनेजमेंट काफ़ी बेहतर होती है। यानी फ़र्ज़ कीजिए कि 50,000 वोटर जो है वो नून लीग के पास है और 50,000 वोटर PTI के पास है, तो PMLN के पास ये सलाहियत है कि वो अपने 50,000 वोटर घरों से निकाल ले और उनका कोई ऐसा वोटर रह ना जाए जिसने वोट ना दिया हो। और ऐन मुमकिन है कि PTI के पास भी 50,000 वोटर घरों में मौजूद हो, लेकिन वो उसमें से 40-42,000 वोटर्स को निकाल सके, बाकी जो है वो घर में सोता रह जाए या किसी वजह से वो, यानी वो इमरान खान को सपोर्ट तो कर रहा हो
वोट भी देना चाहता हो लेकिन किसी वजह से वोट ना दे पाए, यानी उनको निकाला नहीं जा सका। और इसमें बहुत सारे ऐसे हल्के हैं जो 60 किलोमीटर पर मुश्तमिल है, 70 किलोमीटर पर मुश्तमिल है, यानी बहुत बड़े बड़े हल्के हैं। तो पोलिंग स्टेशन में 130 हैं, 125 हैं, तो कुछ ट्रैवल भी करना पड़ेगा। तो हमारे यहाँ जैसा कि हमेशा होता है कि जी वोटर्स को घर से निकाल के गाड़ियों में बिठा कर ले जाया जाता है। तो इन चीज़ों में PMLN बहुत अच्छी है। और अगर उन्होंने अपनी इलेक्शन डे को मैनेज, कल एक मेरी मुलाकात हुई PMLN के कैंडिडेट से, वो उन्होंने कहा कि पूरी इलेक्शन कैंपेन एक तरफ और इलेक्शन डे एक तरफ, पोलिंग डे एक तरफ। तो वो कहते हैं कि मैंने 2 दिन पहले इसलिए कैंपेन बंद कर दी है कि मैं 2 दिन से इलेक्शन की मैनेजमेंट पे लगा हुआ हूँ, बस कैंपेन जितनी होनी थी हो गई, अब वो पोलिंग डे जो है उसको मैंने कैसे मैनेज करना है। तो ये मेरा ख्याल है पोलिंग एजेंट्स का बड़ा किरदार है, ख़ास तौर पर उन हल्कों में जहाँ पर PTI ने अपने उम्मीदवारों को पहली मरतबा टिकट दिया है, जैसे शबीर गुजर को पहली दफ़ा दिया है, नवाज़ अवान को पहली दफ़ा टिकट दिया है। तो जहाँ पर पहली दफ़ा टिकट दिया है या उनकी कोई जीतने का कोई तजर्बा नहीं है, जैसे इज़्ज़त जावेद खान है लोधरा में, उनका जीतने का कोई तजर्बा नहीं है, तो वहाँ पर पोलिंग एजेंट्स को लगाना, उनको पाबंद करना, वो अपनी आँखें कान खुले रखें और चीज़ों को बेहतर अंदाज में मैनेज करें, और फिर दूसरी तरफ वोटर्स को घर से निकालना और वोट डलवाना। तो इन चीज़ों को में अगर PTI कमज़ोर रही तो 1-2 सीटें उसकी 2-3 सीटें जा भी सकती हैं। तो ये है जी सूरत हाल, जो मेरी असेसमेंट और एनालिसिस है। मैंने फिगर्स दे दी हैं, देखिए अब अल्लाह इज़्ज़त रखने वाला है। कल रात को जैसे उम्मीदवारों की इज़्ज़त दाव पे लगी है, हमारी भी इज़्ज़त दाव पे लगी है कि रिज़ल्ट क्या निकलता है और कैसे जो है वो हमारे पास चीज़ें आती हैं। तो वो कल फिर आपके साथ रिज़ल्ट आएगा, बल्कि कल रात को आएंगे और परसों सुबह तक ये चीज़ें क्लियर होंगी। कल आप मुझे शाम 4 बजे से लेकर रात 12 बजे तक शायद 92 पर देख सकेंगे मुख्तलिफ ट्रांसमिशंस में। तो 92 चैनल पे मैं शाम 4 बजे से ऑनवर्ड मेरा ख्याल है वहाँ पर मैं बैठ जाऊँगा और रात 12 बजे तक आप मुझे मेरा जो तज्जिया है, जो रिज़ल्ट्स आ रहे होंगे, उसकी असेसमेंट सारी मैं 92 चैनल पे दे रहा हूँगा उस वक्त बैठा हुआ, क्योंकि साथ साथ रिज़ल्ट्स आ रहे होंगे, साथ साथ उस पर डिस्कशन कर रहे होंगे। मेरे साथ बाकी लोग भी होंगे, ज़ाहिर है डॉक्टर मोहित पीरज़ादा होंगे, हारून साहब होंगे, सादिया होंगी और लोग होंगे। तो ये बाकी की कल, और फिर हो सकता है कि आपसे कल सुबह दिन में शायद एक आध वीडियो मैं आपके सामने रखूं जो अगर डेवलप होती हैं चीज़ें, वरना फिर कल रात को इलेक्शन के बाद 12 बजे के बाद जो है वो आपसे मुखातिब होऊंगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।